Assalamualaikum. Welcome to 21mm. Myself, Yunus Khan, the rock star. With me, a legendary artist. I would like to introduce him. इनको देख के मुंह से निकलता है फा. Please welcome शकील शाह. Thank you, Yunus. Thank you very much. Okay. अस्सलाम अलैकुम. कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे हैं सर. थैंक यू. आप काश मैं कह सकता कि बिल्कुल. लेकिन आप बहुत प्यारे हैं. हाँ, लेकिन मैं पतला भी हूँ. मैं सेहतमंद हूँ. सेहतमंद, हेल्दी. जी, हेल्दी. मैं तो मोटा नहीं कहा आपको. नहीं. पहला सवाल सर, हाँ. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल. मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ. क्या? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा सवाल ये जरा ध्यान में देना कि वो कहते हैं ना कि वली शेख था. जी. ये शकील शाह है. जी, बिल्कुल. तो जो वली शेख के साथ हुआ या और जो आएंगे जी. तो प्लीज. तो आप धमकी दे रहे हैं मुझे लाइव टेलीविजन? ना, धमकी नहीं दे रहा. ये वार्न कर रहा हूँ मैं. आप वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं मुझे. ठीक है. लेकिन जो मेरे सवाल हैं, जो कंटेंट टीम बनाती है, वो तो पूछना जरूरी है ना सर. यूनुस तैयार हो गया? आई एम रेडी. कैरी ऑन. चले ज़हनी तौर पे तैयार हैं क्या? फिजिकल? मैं जिस्मानी तौर पे तैयार हूँ. ज़हनी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे. वेरी नाइस. पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल. हु आर यू? अच्छा, इसमें पंजाबी में भी कह सकते थे आई एम योर प्यू, लेकिन नहीं. अच्छा, आप वली शेख हैं या शकील शाह? समझ नहीं आ रहा कि वली शेख साहब ने भी यही कहा था. अच्छा, वो मैंने कहा ना, मजे की बात थी कि हमारी इतनी बॉन्डिंग है आपस में. जी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कमर्शियल फील्ड में वली शेख लेकर आया था. अरे तो फिर मैं तो आप पे तरस खाऊंगा. है ना, तरस नहीं खाओगे. मैंने कहा शायद आप उसको बुरा कहोगे. नहीं, बुरा मैं नहीं कहता. बुरा किसी को नहीं कहता. कमर्शियल फील्ड की बात है. मैं उससे सीनियर हूँ. अच्छा, वेरी नाइस. क्या आप एक दूसरे के जोक्स भी चोरी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं है. हम एक दूसरे के पैसे चोरी करते हैं. अच्छा, हाँ. एक दूसरे की सिगरेटें चोरी करते हैं. अच्छा, मतलब फुल सुट्टा पार्टी चलती है. या फुल. और जो भी खुल के पूछ रहा है ना, पूछ. मैंने बताने मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो क्या है. अच्छा, नहीं, सवाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुट्टे वाला आदमी नहीं हूँ. अच्छा, सट्टे वाला हूँ. सट्टा? हाँ. अरे वाह. नहीं, वेरी नाइस. मुझे लग रहा है बिकॉज माशाल्लाह से यू आर वेरी रिच. तुम्हें लगता है इनकम वही से है. रिच या अल्हम्दुलिल्लाह. रीच भी और रिच भी. हाँ. आपने बताया कि आप सट्टा खेलते हैं, तो सट्टे का नंबर बता के जाएंगे? नहीं, मैं नंबर बता के जाऊंगा, नंबर दे के जाऊंगा और सट्टा लगा के भी जाऊंगा. अरे वेरी नाइस. लेकिन आपने बोला कि आप शकील शाह, ये सबको पता है. हाँ. लेकिन शकील शाह इंसान कौन? इंसान तो मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात कह दी तुमने. इंसान कोई नहीं है. नहीं, इंसान तो होना बहुत अफजल की बात होती है कि अफजलियत के बाद इंसान होना. पहले आदमी तो बन जाओ, जो आदम अलैहिस्सलाम से हम चले आ रहे हैं. आदमी तो बनो पहले, इंसान तो बाद में बनता है ना. दुनिया में आने के बाद उससे पहले आदमी होता है, के बाद फिर इंसान बनता है अपने अमाल से, अपने करतूतों से. जैसे तुम बने हो जी. अपने अमाल से. हाँ, लेकिन आप अभी तक नहीं बन पाए. नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हूँ. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ठीक कर दूँ. अच्छा, मुझे ठीक करेंगे. ठीक है. लेकिन आपने बताया नहीं आप कौन हैं. मुझे मस्खरा कह लो आप. बस मस्खरा हंसाते हैं आप. हंसाता हूँ मैं लोगों की आंखों से आंसू चुराने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ. माशाल्लाह सर, क्या बात कर दी आपने. थैंक यू. मैं नहीं पूछा हूँ क्या बात कर दी. मैं पूछ रहा हूँ क्या आप नहीं, ये मुझे क्यों बात कर दी. हाँ जी, क्यों बात कर दी. नहीं, आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप कौन हैं? मैं मिक्सचर हूँ, समझ गया. मैं ऑलराउंडर हूँ. मैं एक्टर बनने आया था, मैं डांसर बनने, सबसे बड़े डांसर बनने आया था. ठीक है. वहाँ काम नहीं चला. फिर मैंने सिंगिंग शुरू की. वहाँ भी काम नहीं चला. फिर मैंने देन कॉमेडी शुरू की. तो इधर भी काम चल रहा है. वहाँ भी चल गया. माशाल्लाह चल गया. तो यहाँ बैठा हूँ ना. हाँ जी. लेकिन हमने तो आपको डांस के लिए बुलाया. नहीं, मैं डांस भी दिखाऊंगा. हाँ जी. लेकिन मैं आम डांस नहीं करता. वो देखते हैं आप जो क्लब में होते, डंडा पकड़ के जो करते हैं ना, पोल डांसिंग. हाँ. पोल टूटता नहीं है. नहीं, मैं 8-10 दुबई में तोड़ के आया हूँ. अच्छा. उन्होंने भेजा यार. आप मुझे सर ये बताएं, जब आपने डांसिंग थी, आपकी इंस्पिरेशन आपकी भी मिथुन चक्रवर्ती थी. गोविंदा. तो डांस से आपने कर क्या है. लेकिन आपने 1980 से आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं. ना, बिफोर 70s से. ना, कितना पुराना कर दिया है. क्या कह रहे हैं. मैं क्या फिरौन के दौर के आया आदमी हूँ. नहीं, लग तो रहे थे भाई. मैं 86 लगा लें, 86, 84 इस
तरह में तो 80s ही हुआ ना सर, यही तो कह रहा जब हूँ। माइकल जैक्सन आया था ना, हाँ जी। अब ऐसे बता, मैं अपना कैलेबर ऐसे बताता हूँ, हाँ। उधर से माइकल जैक्सन आया पाकिस्तान में, इधर से मैं आया। पाकिस्तान तो कभी नहीं आया। नहीं, पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान में उसकी जो कैसेट्स वगैरह आई ना, जी, जी, जी। उस हिसाब से लेकिन वो आया। माइकल जैक्सन 70s से हिट हो गया था, लेट वहाँ 70s हिट हो से। गया था ना। हाँ जी, तो हाँ ये जी। भी नहीं पता ना। नहीं, मैं तो सब पैदा ही नहीं हुआ था ना उस टाइम, हमें तो कोशिश करो हो जाओ। अब हो जाऊं। चलें, कोशिश करेंगे। बट आपकी जो डांस की जो वो थी इंस्पिरेशन, वो गोविंदा थी। ये है अभी भी है। तो डांस में काम क्यों नहीं चला? या उस टाइम फैशन नहीं था डांस का, या आप शादियों में डांस करते थे, स्टेज पे करते, क्या होता था वहाँ? नचनिया बोला जाता था कि, तो फिर हमने कहा ये अच्छा नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जब मैंने देखा कि ग्रुप बंदी बहुत होती थी, तो मुझे यार वो ब्रेक डांस, ये ब्रेक डांस वगैरह वो सब वहीं पे उसी दौर में हमने सीखा। के बाद जब मैंने कहा नहीं यार वो मुझे पीछे फेंक रहे हैं, मुझे कुछ नया करना है। तो वहाँ पे वो कोई पोल डांसिंग नहीं हुई? नहीं, मैं पोल मैंने वैसे तोड़े हैं। अभी के इलेक्ट्रिक का पोल अगर हम कर दें, उस पे डांस कर सकते हैं आप? हाँ, पकड़ के। क्या? नहीं, शर्त है तुम अकेले देखो मेरा डांस। क्यों, ऐसा क्या करेंगे आप? पोल के साथ क्या किया जाता है? फिर आप कहेंगे पैसे फेंको। नहीं, वो तो जरूरी है, पैसे भी तो फेंको, मैं डॉलर में करता हूँ। अच्छा। हाँ। डॉलर्स, ओह माय गॉड। खंबा भी होना चाहिए, खंबा भी तो है ना यार, देखो ना, खंबा पाइप नहीं है, पाइप और खंबे में फर्क है। तो आपको खंबा सूट करता है? हाँ, मुझे खंबा सूट करता है। पाइप में मजा नहीं आता? नहीं, वो मैंने तोड़ चुका हूँ। तोड़ चुके हैं, ठीक है। मतलब वो होता है ना बंदे के अपनी, खंबा टूटेगा नहीं मुझसे। खंबा टूटेगा नहीं। कहीं आप टूट गए? मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि ना तोड़, खंबा भी तोड़ दूं। तो ये डांस के बाद फिर तब नहीं चला आपका, फिर आप सिंगिंग की तरफ आ गए? सिंगिंग की तरफ नहीं आया। हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी होती है, कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा यार ये नहीं हो रहा, तो फिर मैं ज़फ़र रामी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अली रज़ा हमारे जो बड़े अच्छे होस्ट हैं, क्रिमिनल मॉस्ट, हाँ मेरे उस्ताद हैं मेरे अली भाई, उनके साथ ज़फ़र रामी भाई के साथ मैं फिर सिंगिंग में आया, उनके साथ रहा। आसिफ अली साहब, एक हार पिरो डालो गुलदस्ते बना रखो, उनके साथ ये सब। और ये बहुत पुराने गाने मैंने नहीं सुने। नहीं, तुम सुनना भी नहीं है, ये बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, ऊंची बात है, बड़ी 4th फ्लोर की। फजूल लतीफ़ा से उनके साथ मैं बाजे उठाता था, उनके फिर एंट्री उनकी करवाता था। तो लेकिन आपको आतिफ असलम से क्या मसला है? आतिफ असलम के गाने का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, क्या किया था? बेड़ा गर्क आपको क्या मसला है, ये पहले बताओ इस बात से। मतलब किसी अच्छे आर्टिस्ट की चीज को पैरोडी बना देना, उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात थोड़ी है। पैरोडी होती है अच्छे आर्टिस्ट की है। अच्छा। हाँ। नहीं तो क्यों करते? नहीं, तुम्हारी क्यों नहीं करता कोई पैरोडी? किसी से होती नहीं है ना, क्योंकि आई हैव वेरी डिफरेंट। नहीं, मैं कर दूंगा तुम्हारी। आपकी भी तो नहीं हो रही पैरोडी? मेरी तो माशाल्लाह बहुत होती है, मेरी तो जगह जगह हो रही होती है, पैरोडी भी है। उसको पैरोडी नहीं कहते? मैं कहता हूँ ना, तुम नहीं कहते, मैं कहता हूँ ना पैरोडी बहुत हो रही है। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, Mr. Shakil Shah. थैंक यू। You're welcome. हाँ। मुझे ये बताइए शकील साहब, वो पूछूं? हाँ, वो पूछूंगा, मसला हो जाएगा, फिर आप तब चलें, तुम पहले ये पूछ लो, पहले ये पूछ लो, उसके बाद वो पूछना। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डांस में ज्यादा पैसा था, सिंगिंग में ज्यादा पैसा था, या कॉमेडी में ज्यादा पैसा? किसी में भी नहीं है। खुदा की कसम, डांस अगर लड़की करे तो पैसा ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मर्द करे तो पैसा नहीं है। तो आपने कभी सोचा लड़की बन के डांस करूं? मैंने किया है। नहीं, पैसे बने तब? नहीं, तब भी नहीं बने, वो बहुत बुरी लड़की बनता हूँ। अब बहुत बुरी भाई, अल्लाह की। नहीं, आप जो है लड़का भी बुरे लग रहे हैं, तो लड़की तो बहुत ही बुरे हालात। लड़का तो मैं लगे, इसका मतलब लड़का भी लग रहा हूँ तुम्हें। हाँ, है ना, लड़का भी बहुत बुरे लग रहा हूँ मैं। नहीं, आप माशाल्लाह जो अपने बाल काले किए हैं, आपको सूट करता है इस एज पे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना ड्रेस भी काला है, मेरे बाल भी काले हैं। हाँ जी। मैंने आपकी ज़बान भी काली है। हाँ, मैं मुंह भी काला कर देता हूँ बंदे का, लेकिन आपका दिल साफ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप जितना भी आप मुझे प्रोवोक करें, मैं प्रोवोक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सीखा है कॉमेडियन से कि भाई, स्पेशली वली शेख साहब से, कि जितना भी बोलो तपना नहीं है। उस पर तब्बे क्यों थे तुम? मैंने गलती कर दी, मैंने रिएक्ट कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आपके आपस में कोई यूनिटी तो नहीं है, मुझे लगता है? क्योंकि कोई यूनिटी नहीं है। स्टेज वाले बहुत सब्र वाले लोग होते हैं, लेकिन हर एक का सब्र का एक पैमाना होता है ना। वो लबरेज जब हो जाता है ना, तब। अच्छा, लेकिन बैक बाइटिंग बड़ी हुई। हाँ, जो भी हमारे पास आते हैं आपके बारे में बुरा बोलते हैं, ऐसा है। जो आपके पास जाते हैं वो बुरा बोलते हैं, समझ नहीं आता ये क्यों? आप में यूनिटी क्यों नहीं है? आप सब साथ 20 साल से साथ हैं। ये इसी हमारे शोबे में है। थिएटर की बात कर रहा हूँ मैं। जी। बैक बाइटिंग, यहाँ से उठ के जाऊँगा, पीठ पीछे बुराइयाँ हो रही होंगी, साथ खाया पिया, उठ के निकले,
अब ये तो ऐसा है, ये तो वो है, ये तो ये मैं नहीं, अरे अरे आ गया शकील, अरे शकील आ गया, तो ये तो है सर, जिसकी वजह से फील्ड से बरकत उड़ गई है। ये अच्छा। सीरियस बात है, बरकत उड़ गई है यहाँ से। अब ड्रामे खत्म हो गए हैं, ईद बकरा ईद के लिए ड्रामे रह गए हैं बस। और वो जो ड्रामे बन भी रहे हैं वो भी किस कैलिबर के बन रहे हैं? बस डबल मीनिंग, वल्गर ड्रामे बनते हैं। अब वल्गर नहीं, वल्गर पे थोड़ा कंट्रोल कर दिया, ऐसा ऐसा बात नहीं। मतलब बनते तो थे अच्छा ना। एक बात बताओ, वल्गर और भी दूसरे ड्रामे जो होते हैं, संजीदा ड्रामे जो होते हैं, जो लिखा था ओनली फॉर अडल्ट, जो मैंने देखे हैं उसमें बड़े ऐसे किस्म के वल्गैरिटी उसमें है। वो करते हैं तो वो कहते हैं जी आर्ट है, लाहौर वाले आर्ट है, हाँ जी, हाँ जी। आर्ट है, ये जी आर्ट पेश किया जा रहा जी, जी। है। हम करते हैं तो आ जाओ थले, चलो चलो जी। वहां पे ज्यादा सपोर्ट है उधर और यहाँ पे नहीं है। बहुत ज्यादा। और वहां से कोई बंदा आके परफॉर्म करता है तो यहाँ टिकट सेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से वहां जाता है तो कोई सेल नहीं, कोई नहीं सेल, कोई सेलिंग आर्टिस्ट हमारा है। कराची का ह्यूमर क्या इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू पंजाब का ह्यूमर? नहीं, ह्यूमर जो जितना कराची का अच्छा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि कराची के, हम बाहर भी जा चुके हैं, लेकिन अब जो मार्केट जो है ना वो चेंज हो गई है, चेंज हो गई है मार्केट। लेकिन मुझे लगता है जब अगर आप पंजाब जाएं तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैं पंजाब बहुत जा चुका हूँ। हाँ, मैं लड़की बन के अगर डांस करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। नहीं, लड़का मैं जिस तरह मैं हूँ ना, मैं खुसरा बन के करूँगा, बहुत ज़्यादा कमाऊँगा। आपको पता नहीं, आपको सॉरी टू से मैं खुसरा बोल, शी बॉय या शी मेल कह लें, या ख्वाजा सरा, क्योंकि जितना इसमें ख्वाजा सरा कमा रहे हैं, हाँ जी, है ना, तुम्हें तो पता होगा। हाँ, नहीं, मुझे आइडिया नहीं पता है तुम्हें? मुझे पता है। तुम्हें पता है तो उतना किसी का बाप नहीं कमा सकता। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप कितना कमा रहे हैं। हाँ, नहीं मैं बनूंगा तो कमाऊंगा ना। जी, आप अभी बने नहीं है। तुम्हें मैनेजर रखूंगा। मैनेजर रखेगा? मुझे मैनेज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन मैं किसी दिन मुझे अगर ड्रेस नहीं मिला, मेरे पास प्रोग्राम 2 आ गए, एक मैं तुम्हें भेजूंगा। अच्छा, लेकिन मुझे पहले ट्रेनिंग दीजिएगा अपनी। ट्रेनिंग तो तुम मुझे दोगे। अच्छा, मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ये जूनियर से ही बदतमीजी करते हैं या सीनियर से भी करते हैं? मैं कभी बदतमीजी नहीं करता, बिकॉज हमारे पास ये प्रूफ है। अच्छा, कि एक टेलीविजन शो में 15-20 साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी बात है, आपने रऊफ लाला साहब से बदतमीजी की। क्यों? बदतमीजी नहीं थी, वो परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा चैनल है हमारा, उससे नेशनल टीवी पे परफॉर्म कर रहे थे, और वो लालू प्रसाद जो हैं जी इंडिया के, जो उनकी वो मेमिक्री पैरोडी कर रहे थे। तो मैंने कहा लाला भाई समझ में नहीं आया, अच्छा जरा प्लीज जरा क्लियर कीजिए, दोबारा कीजिए। जिस पर वो नाराज हो गए, मुझे गालियां दी उन्होंने वहीं पे। वो तो बनती थी ना, क्योंकि मेरे जैसा क्या, मैं कह रहा हूँ कि वो नाराज होना उनका बनता था ना, नाराज होना बनता था ना। जी। जिस तरह वली शेख हुआ था, हर बात में वली शेख आएगा यहाँ पे। अच्छा, मिसाल कायम कर दी तुमने। जी, ठीक है, तो बस उन्होंने फिर वो जो जगह, मैंने कहा इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। लेकिन आप प्राइवेटली भी बोल सकते थे, अलग जाके ही बोल सकते। आपने 10 लोगों के सामने सीनियर को ऐसे बोलेंगे तो वो तो रिएक्ट करेंगे। नहीं, हम रिकॉर्ड जब साथ वो हमें गालियां दे सकते हैं या रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो हम भी लाला भाई, मैंने खाली ये बोला, इस पे वो हाइपर इतने हो गए। और आपको धमकी की कॉलें भी आई? हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब साल का सेटलमेंट हो ही नहीं थी, मैं भी नाराज हो गया कि यार इतनी सी बात में इतना क्या। उसके बाद मैं घर पहुंचता हूं तो नए मोबाइल आए थे, मोबाइल पे कॉल आई कि जी शकील शाह बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी डिप्रेशन में। पहले बताएं कहाँ? हाँ, नहीं, मैंने एड्रेस तो बताना था तुम्हारा। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं, वो डिप्रेशन ही हुआ ना, हमारे साथ रहेगा तो बंदा डिप्रेशन में रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने उससे कहा भाई आप कौन बात कर रहे हैं? उसने कहा मैं फला बात कर रहा हूँ, तू बता तू है कहाँ, इस वक्त कहाँ है? मैंने खैरियत, क्या बदतमीजी की है रऊफ लाला? तो खाली बता तो है किधर। ये 2 कॉलें मुझे इस तरह की आई है। ठीक है। तीसरी कॉल मैंने लाला भाई के पास में पहुंच गया। तीसरी कॉल का वेट नहीं किया आपने? मैंने कहा लाला भाई ये इस तरह है। हाँ जी। तो लाला भाई ने वहाँ कॉल करके फिर वहाँ पे हमने सॉर्ट आउट हुआ मसला। हालात भी उस टाइम बहुत खराब थे कराची के। मेरे भी। अच्छा, वो तो अभी भी कुछ खास सही नहीं लग रहे? नहीं, अभी तो तबीयत खराब है। अच्छा, इस शो में आने के बाद तो नहीं हुई? नहीं, पहले से ना, ये हम पे इल्जाम ना है भाई। नहीं, वो कहते ना तुम्हें देख के तबीयत खराब हो गई। अच्छा, वाली तबीयत खराब हुई। लेकिन मुझे आपको देख के ना तबीयत मेरी ठीक हो गई। मुझे कंट्रोवर्सी मिल गई। पैसा, डॉलर्स, इसका मतलब तबीयत में ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, करे, आई डोंट माइंड दैट, मजा आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि रऊफ लाला साहब से आपकी जो ये हुआ इंसिडेंट आपका, इसका रीजन मुझे लगता है ये कुछ और 20 साल पुरानी बात है। हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि दुबई में ये शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब आपको टूर पे लेके गए फर्स्ट टाइम। 20 से ही पुरानी बात। हाँ जी, आपको लेके गए टूर पे। और जब आपको
साथ वापस जा रहे थे, शो वो करके था, वापस जा रहे थे, आपको पता चलता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो दुबई के एक होटल में गिरवी रखा हुआ है। जिस होटल में हम ठहरे थे, रशियन होटल के अंदर, रशियन होटल के अंदर। रश इन, तो जब मुझे वापसी आ रहे हैं शो करके, हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दे रहे हैं आने के लिए पाकिस्तान कराची, तो सबको एंट्री कर दिया। प्रोड्यूसर था, अनवर नाम था, अनवर उसने अनवर जाफरी, मेरा नहीं, जाफरी का मुझे नहीं पता। अच्छा। उसने मेरा लगेज पीछे घसीटा और सब, मैंने कहा यार मुझे अंदर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? कह रहे नहीं वो तू 2-3 दिन बाद जाएगा। मैंने खैरियत और रुकना बताता हूँ। तो शकील भाई लाला भाई साहब है। मैंने कहा लाला भाई ये क्या मजाक कर, अगर मजाक कर रहे हैं तो बस करो यार, पहले भी हो चुका है मजाक बहुत। उन्होंने कहा नहीं तू दुबई शिवाई घूमना। मैंने कहा मैं घूम लिया हूँ, एक डेढ़ हफ्ते से बहुत घूम लिया भाई। मुझे आपको डर लग रहा था कुछ और ना हो जाए? हाँ तो दुबई है ना। हाँ जी, या शेख हाजा अरबी आया ताज़ा। और ये बहुत पहले की बात है, बहुत यंग हो गया। नहीं मैं यंग था, ये तुम्हारा इतना तो खैर नहीं, बहुत अच्छा खूबसूरत था। अच्छा हाँ, तो अब क्या हो गया? अब तो हाँ उम्र के साथ साथ हो जाता है। ठीक है, अब में वक्त होते हैं तो बड़ा वक्त की बात है। तो भारत उसमें मुझे कहा कि जी आपका पासपोर्ट होटल में रखवा के हम सब जा रहे हैं। मुझे शौक हुआ है कि यार ये क्या, ऐसा कहाँ होता है? कह रहा भाई यहाँ 3 दिन बाद तुम आ जाओगे। होटल का बिल नहीं दिया था इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं रखा था। वो अनवर वो चिटर आदमी था एक, जिसने इनको निकाला है आर्टिस्टों को, उसके जहन में तरकीब आई। आपके जो साथ के आर्टिस्ट थे उन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं सपोर्ट उन्होंने मजबूर थे कि वीजा खत्म हो रहा था, सबके वीजे दो, तो वहाँ रहना जाते। नहीं मैंने आई मीन्स कि वहाँ रहना, एकोमोडेशन वहाँ की इतनी महंगी थी कि उन्होंने कहा कि निकलते हैं और शकील शाह को रोकते हैं, इसको ये इजाफी पैसे दे देगा दरहम। उसने तो दरहम भरम कर दिया। वो दरहम क्या करेगा, वो तो दुबई में लिए घूमता रहा। 3 दिन गाड़ी के अंदर सोया हूँ मैं। ओह गॉड, 3 दिन गाड़ी के अंदर। शवारमा पहली मरतबा खाया है मैंने। हाँ, मैं तो समझा नहीं, और जब उसने शवारमा दिया मैं समझा कोई चूसने वाली चीज है। अच्छा तो आपने खाया या चूसा? नहीं मैंने खाया उसको। और फिर इधर आके चूसा? नहीं मैं इधर आके चूसा नहीं, इधर आके फिर दिया किसी को। अच्छा, लेकर आया भी था मैं। अच्छा तुम मुझे मिले, तुम छोटे थे वो। हाँ मैं छोटा था, मैं तुम्हें देता पैदा ही नहीं होगा उस टाइम। मैं वहाँ से शौरमा ही लेकर आया था। अच्छा शौरमा था, शौरमा जैसा शौरमा था। अच्छा नहीं, बट आपको क्या लगता है ये जो आपकी कम्युनिटी है ये एक दूसरे के सगे नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, आपका सपोर्ट भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं है। टके की सपोर्ट नहीं है, टके के सपोर्टर नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है इस फील्ड का। तो आप खुद वाहिद अपने पैरों पे जो अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी है, जो ताकत अता फरमाई है, हिम्मत अता फरमाई है, आप उस पर काम कर सकते हैं। आप 3 दिन स्टेज से हट जाएं, चौथे दिन आपको कोई टेलीफोन तक नहीं करेगा। इतने बेहिस लोग हैं हम। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट लेवल पे आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है, नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों? आई डोंट नो। पता ही नहीं आपको? नहीं ये कराची पंजाब से अलग है ना, पाकिस्तान से अलग है कराची, मुझे तो ये लगता है। क्यों? एक तो वैसे कराची के पुरान हाल कोई नहीं है, और ऊपर से थिएटर की जब बात की जाती है जी कि कराची में थिएटर नहीं हो रहे, और तो थिएटर को जो वहाँ जो बैठे हुए बेचारे जो वो खाना ही खाते हैं, वो भी उनके घर में भी चूल्हा जलता है। तुम्हें नजर नहीं आता बगैर तो कि वहाँ पे इतने अच्छे फनकार घर बैठे हुए मर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। 1000 रुपए नहीं है उनके पास दवाइयों के। यार हम सब ने अपने 2-3 हम जो आर्टिस्ट हैं, जाकिर, मैं, परवेज, वली शेख, आमिर वगैरह, हम सब, काशिफ खान, वली शेख का नाम ना ले, वो बैन है हमारे। इरफान मलिक, तो किसका नाम लूँ? शनाज शेख का नाम लूँ? ये कौन है? शनाज शेख साहिबा, आप उसको नहीं जानते? शनाज। तो इस तरह करके तो भाई यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। बरअक्स पंजाब की, वो भी पाकिस्तान है ना यार। जी बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे एक आर्टिस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है तो 1-1 करोड़ गवर्नमेंट दे देती है। तो ये भी तो मसला है कराची के आर्टिस्ट का, जब उनके पास पैसा है उन्होंने अयाशी की, पैसा उड़ाया, जमा किया। पैसा आया किसके पास है मुझे बताओ? उमर भाई से लेकर के मोइन भाई तक की बात कर रहा हूँ, किसके पास पैसा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये कॉमेडियन ले रहा है 2 लाख, ये मैं खोल रहा हूँ, चले आज चले बोले, ज्यादा से ज्यादा पैसे बता रहा हूँ। हाँ जी, मोइन भाई भी, उमर भाई भी 2 लाख रुपए इनफ। कराची की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की ओनली। बाहर जाते हैं थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, बाहर मीन्स कराची से बाहर, ठीक है ना। और सिंगर यहाँ ले रहा है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, ये 80 लाख, 50 लाख, ये सिंगर। और ये आज के ज़माने में जो एक स्टैंड अप कॉमेडी करता है उसके पास
इतने पैसे हैं क्योंकि उसने ह्यूमर अपने वक्त के साथ बदला। जो हमारे स्टेज आर्टिस्ट हैं वो वहीं फंसे रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। जो ऑडियंस को चाहिए, देखिए 70s का क्राउड अलग था, 80s का क्राउड अलग था, आपने अपनी कॉमेडी चेंज किया, 90s का अलग था, 2000s में अलग था, लेकिन वहाँ पे डबल मीनिंग आने लग गई। तो अगर आपको करना है आप करें, आप शोज बनाए, आप नहीं वो पब्लिक अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस एज के लोग, हम इस एज में पहुंच गए, हमसे जुमानियत में नहीं सुनेगी पब्लिक। उनको यंग ही चाहिए लड़का। ये यंग लड़का, जो यंगस्टर एक यंग लड़का होगा ना, वो आके जो आप बता रहे हो वाली कॉमेडी करेगा, स्टैंड अप कॉमेडी करके थोड़ा उसमें जूम माइनियत डाल के, तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और कई नाम है जिसमें ताबिश हाशमी नंबर 1 है, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। आप दूसरे मुल्क, आप कह रहे हैं सिर्फ आपकी एज की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमें बोलेंगे अबे इसकी उम्र, कंटेंट तो चेंज करें ना, आप बनाए तो सही। कंटेंट किया, पीछे प्रोड्यूसर ला के दो ना हमें यार। प्रोड्यूसर क्यों ला के दें, हम खुद भी मेहनत कर ले। आपके ताल्लुकात नहीं बने इतने, हमारे साथ नाजायज ताल्लुकात है जो बने। इधर बनाने की कोशिश ना कीजिए। नहीं हाँ, यहाँ तो मैं जायज भी नहीं बनाना चाह रहा। मैं ब्रेक ले लूं, ये ना हो कि ब्रेक में कोई ताल्लुक बन जाए। मैं कोशिश करूंगा मैं ब्रेक में फौरन भाग जाऊं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, Shakil Shah. Thank you. शकील ही बोलूं या शकील ही बोलूं? नहीं शकील शाह बोलो। शकील शाह बोलो। शकील मतलब क्या देख लिया मेरा? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा ना, मैं देखना चाहता हूं। मैंने अगर लड़की बन के कभी डांस किया था जी या करते हैं ड्रामे के अंदर, तो वो जरूरी नहीं कि आप वो असल में भी हों। हाँ। लेकिन लड़कियों से याद आया, आपको आपके अफेयर्स बड़े मशहूर हुए हैं। आप ड्रामों में नई नई लड़कियों को बुलाते थे कि मैं तुम्हें हीरोइन बनवा दूंगा, उसके साथ स्कैंडल करते थे, उसके साथ एक अफेयर चलाते थे, प्ले ख़त्म, ड्रामा ख़त्म, उसके बाद लड़की आउट, न्यू लड़की इन, नया ड्रामा। ये क्या होता था? अगर मैं हाँ बोल दूं तुम्हारी बात की क्या वैल्यू रह जाएगी? मैं बोलता हूँ हाँ तो अब बात खत्म है ना। लेकिन मैं क्यों अपने ऊपर ब्लेम लूँ मैं? क्योंकि ऐसा सच है। झूठ नहीं है, ये कंटेंट ने रिसर्च की है। लेकिन लड़कियां आती हैं, ऐसा बात नहीं, लड़कियां आती हैं और साथ कोलीग होती है, साथ काम करती हैं। हाँ जी, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं कौन सा उनको कोई दुबई लेके जा रहा हूँ यार, ये क्या बात कर रहे हैं? 1 महीने का आपका ड्रामा होता है, जैसे रेसल हो गई, आपके शोज हो गए, ठीक है। 1 महीने में आपके 12 महीने आते हैं साल में, 12 गर्लफ्रेंड्स बदल रही हैं आपके हर ड्रामे में। क्या रीजन है ये? गर्लफ्रेंड ऐसे रखी हुई ना रोडों पे, गर्लफ्रेंड इस तरह बदलने लग गई। एक जूस का गिलास पिलाऊं ना, पता जाता है। तो अभी ये तभी सेट नहीं हो रही। हैदराबाद की चुरंगी देखिए ना, वहां पर भी 300-400 का एक जूस का गिलास आता है। ये सही डेटे मारी है आपने, है ना? तो पता लग जाता है कि आइसक्रीम वगैरह वहां पे कितने। अभी करंटली आप मैरिड हैं? मैरिड, आपके बच्चे हैं? सब है। वो इस फील्ड में क्यों नहीं है? नहीं मैं अगर वो 20-25 साल पहले होते तो मैं शायद उनको बोल देता। अभी तो टिकटॉक का जमाना है, टिकटॉक का जमाना है। जी, तो जी। वो लेकिन नहीं भाई, उस टाइम पे जब आए 35 साल हो गए, आदमी हिट नहीं होता। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ मैं, बुरा नहीं कह रहा टिकटॉक को। नहीं आपने बोल चुके हैं बुरा। नहीं मैं टिकटॉक को बुरा नहीं कह रहा, आपने बोल चुके हैं। टिकटॉक को बुरा नहीं कहा। आपने एक इंटरव्यू में आपने बोला कि अगर कोई टिकटॉकर मेरे से कॉमेडी सीखने आएगा मैं उसको चपेट मारूंगा। क्या दोबारा बोले? कोई टिकटॉकर मुझसे कॉमेडी सीखने आएगा तो मैं उसको चपेट मारूंगा। ये मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। मेरे 2 अल्फाज जो आजकल मीडिया में एक ये बड़ी बात होती है कि जिस एडिट करके मिलाया जाता है, वो ये था कि मुझसे सवाल पूछा कि टिकटॉक कैसा, सोशल मीडिया कैसा है। तो मैंने कहा टिकटॉक अच्छी है, एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। वहाँ से मेरी बात को एडिट करके ये लगाया गया। फिर उन्होंने कहा अगर कोई स्टेज पे आपके पास आता है कि यार मुझे काम दो या मैं सीखना चाहता हूं, तो मैंने कहा मैं थप्पड़ मार के उसे भगाऊंगा। अच्छा, हाँ, स्टेज उस दोनों बातों को मिला के बीच में एडिट करके। आप कह रहे हैं कि नादिर अली साहब ने आपके साथ गेम किए? कौन सा गेम किया उसने? कि ये एडिट तो नादिर अली के शो में बोला ना। हाँ तो ठीक है ना, उसने किया एडिट। तो आप ये बोले ना नादिर अली शाह को कि मेरे साथ गेम क्यों की? कंट्रोवर्सी कर सकता है भाई। तुमने क्यों की वली शेख के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। जो किया उसके बाद भी जो लेडीज आई थी, आलिया, क्या नाम था उनका? आलिया सत्तार। हाँ, उनके साथ क्यों? मैंने आलिया सत्तार के साथ क्या किया? आलिया सत्तार तो एशियन से लड़ी। तुमने छोड़ा किसको? तीसरी कॉन्ट्रोवर्सी पूछे, मरियम काज़मी का पूछ ले जो तुम्हारे तेरे चर्चे गली गली था। ये डांस ना निकल जाए। भाईजान बात सुनो, यूनुस तुम्हारे शो में आने के लिए ना पहले मुझे घर वालों ने बोला यूनुस के शो में जा रहे हो, हाँ बच के जाना। ये अबे क्यों बच के जा रहा? मैंने कहा नहीं, मैं गाली ना दे यार, क्या कर रहे हो आप? मिसाइल गाली नहीं देता मैं। अच्छा, मिसाइल लेके बैठा मैंने, जाते मुझे मार देगा। अरे मैं तो सिर्फ नॉर्मल सवाल करता हूँ, अगला बंदा तप रहा है तो मेरी क्या गलती है? नहीं आप तपा रहे हो ना यार, आप तपा रहे। बंदा खामोश बैठा हुआ। अभी क्या बात हुई कि कॉमेडियन आराम से तहम्मुल से जवाब देते हैं। लग नहीं रहे। तुम वो हाथों में शुरली लेके बैठे हो ना, वो लगाते हो ना बिल्कुल। एक बंदा खामोशी, बात क्या हो रही है,
कहो केवड़े की, तुम कहते तो चेवड़े की, तो क्या होगी बात ये फिर? केवड़ा चेवड़ा यहाँ ना करें। हाँ, आप लोग पे इल्जाम है कि आप लोग अभी तक वल्गर कंटेंट करते हैं। ये झूठ है, जिसने बोला है इल्जाम झूठ लगाया गया। अवाम बोल रही है, मैंने खुद देखा है आपके ड्रामे। नहीं, आप लोग के ड्रामे देखे, वल्गैरिटी होती है, डबल मीनिंग होती है, फैमिली शो नहीं होता वो। आप खुद ईमान से बताएं, क्या वो शो पूरा फैमिली शो होता है? आप अभी हमारा ड्रामा खत्म हुआ ईद पे, हनीफ राजा थे, जाकिर मस्ताना, परवेज सिद्दीकी, मैं और भी बड़े फैमिली, फुल फैमिली, ठीक है। आजकल की फैमिली भी ये देखने लग गई है ना, मसला ये है। ना ऐसा नहीं है। फैमिली अच्छा। देखिए, स्टेज ऐसी चीज है कि वहां पर अगर जरा सी वल्गैरिटी होगी, या तो फैमिली उठ के चली जाएगी, या वहां से वहीं पे वो जुमला आ जाएगा वहां से कोई। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं 100% फैमिली शो है। लेकिन हाँ, लेकिन होता था किसी दौर अच्छा। में, होता था वो, फिर हमने उससे कंट्रोल किया, पब्लिक पे कंट्रोल नहीं कर पाया बस हम। कभी ऐसा हुआ करते थे, जब आप करते थे तो किसी ऑडियंस ने आपके साथ कुछ अटैक कर दिया या कुछ हो गया इशू? अटैक नहीं, आके पीछे ये बोला कि यार आइंदा आपका ड्रामा देखने नहीं आएंगे, क्योंकि आप वल्गैरिटी कर रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आए हैं, ये तो होता है। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, ये वो जूम मायने था, वल्गैरिटी नहीं होती यार। जूम मायने एक बात अलग होती है। जूम मायने हमारे डबल मीनिंग और वल्गैरिटी। हमारी ऑडियंस को आदत पड़ी हुई है उमर भाई के ड्रामे देखने की। उमर भाई के साथ मेरे 21 ड्रामे रिलीज हैं, 21, ठीक है। काम तो मैंने हजारों ड्रामों में किया उनके साथ, हाँ जी, बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन 21 ड्रामे, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। क्योंकि उमर शरीफ साहब थे ना, वो वल्गैरिटी नहीं करते थे। आप लोगों ने, हम भी उनके शागिर्द हैं, हम भी उनके शागिर्द। सामने वाला अपनी माँ बहन करवा रहा है तो मैं चुप रहूं, मैं अपनी पेमेंट और कम करवा दूं? क्या मतलब? क्या यूनुस मतलब? तुम्हारे सामने मैं यूं करके बैठ जाऊं, ये हाँ, ये यूनुस है, हाँ नहीं सही, मुझे कद्दू कोई बुलाएगा? आप मुझसे पैसे ले लें, आप ऐसे ही बैठे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बता रहा कि अगर तो भाई सामने वाला गलती करता है, उसका रिप्लाई हमें करना पड़ता है। तुमने अभी तपाई, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था जो, हाँ। तो मतलब मैंने पानी, सच रेल में पानी पिया मैंने, जरूरत थी, है ना। हाँ, तो लेकिन ये कम पानी है, पूरा जग मंगा दे आपके लिए? नहीं, मैं हौज में मुंह डाल के ब्र कर देता हूँ पानी, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि जब सामने वाला एक्ट करेगा तो उसका रिएक्ट मैं नहीं करूंगा। स्टेज पे है ये, तो बोलते हैं अरे माठा ठंडा रह गया, ओके रह गया। उस कंपटीशन के चक्कर में डबल मीनिंग का सहारा ले हो जाता है। फिर इसमें चाहे लड़की क्यों ना हो, चाहे लड़की क्यों ना, वो भी बोल देती है वल्गर, उसको संभालने के लिए ओए जवाब दे, ओए अबे, तो प्रोड्यूसर बोलता है यार तो मजा नहीं आया। हाँ, उसने तेरी यार अरे उसने सही बजा दी भाई। ये तो गलत है, यार। ये ड्रामा स्क्रिप्टेड होना चाहिए। उमर शरीफ साहब का भी एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था ना, वैसा स्क्रिप्ट से हिलते नहीं थे। नहीं, वो उमर भाई से नहीं हिलते थे असल में। स्क्रिप्ट तो उमर भाई का होता ही नहीं था, वो तो सिर्फ उनका निकलना, उनके अल्फाज, वो जो बोलते थे लोग लिखते थे। वो ये उनके होता था। वो खाली हमें बताते थे कि तू नौकर है, आजा, अब मैं नौकर बन के आ रहा हूँ। ये नहीं बताएंगे क्या करना है। हाँ जी, बस आजा, तनख्वाह पे बात कर ले कुछ, आजा खाने पे बात कर ले, हाँ। तो इससे बस तो कभी लाइव शो में उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ, कुछ उनके साथ कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया हो, चपेट? क्योंकि उमर शरीफ साहब मशहूर थे टपाक मारने के लिए। नहीं, ऐसे तो बहुत हुए। कभी पड़ा आपको? एक ऐसे और चलते शो में अगर आपने स्क्रिप्ट से ऑफ हुए थोड़ा सा तो आपको चपेट पड़ जाती थी, ये फैक्ट है, ये बात सच है? उमर भाई में ये है, अल्लाह उनके गरीब की रहमत करे, ऑन द सेट, ऑन द स्पॉट वो उसका रिएक्ट करते थे। वो थप्पड़ भी मारते थे, कम से कम कुछ नहीं तो गिलास खींच के मार दिया। कोई स्टोरी याद है आपको? स्टोरी जी, दुबई की स्टोरी याद है मुझे। जैसे गलती हो जाती है वहाँ पर, ये तो वो उन्होंने पानी के साथ फेंका था गिलास। ओए पानी से भरा हुआ था। वो एक उनके एक लाफ्टर होता है ना, एक बहुत क्लैप होती है, तो मेरी ओवरलैप हो गया, तो उन्होंने नौकर ही था मैं, गिलास आके ये लगा मेरे यहाँ पे, और पूरा पानी ये ऐसे। लेकिन वही वाली बात, हमने उस पर रिएक्ट किया उल्टा। हाँ जी, वो क्लैप आ गया। क्या सरकार, अच्छा किया आपने मुंह धुलवा दिया, मैं 3 दिन से नहाया भी नहीं था। वो तो अभी भी लग रहा है वो। हाँ, तुमने देखा नहीं ना, दूर से अंदाजा लगा रहे हो बेटा। लेकिन सर ये बताइए, माशाल्लाह से 40 साल हो गए आपको इस फील्ड में? हाँ, तकरीबन होने वाले हैं। हाँ जी, 40 साल हो गए। ये काम आप अभी तक कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा तो है, इज्जत, फेम, सब हर जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मोमेंट था इनिशियल लेवल पे जब आपने बोला कि यार अब मैं हार गया हूँ, अब मैं नहीं करना चाहता, या मैं क्यों कर रहा हूँ? एक सवाल करता है ना अपने आप से बंदा। वही 15-20 साल पहले जब अंबर ऑडिटोरियम था और हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं किसी के घर में रहता था। मेरे वालिदैन का इंतकाल तो बहुत पहले हो गया था, तो मैं अपने भाइयों के साथ कहीं था, किसी अपने रिश्तेदारों के था, 200 रुपये महीना देने पड़ता था मुझे। वो 200 रुपये महीना नहीं निकलते थे मुझे। अब स्टेज पे हमें मिलते कुछ नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया, अंबर ऑडिटोरियम में सोना शुरू कर दिया कि घर पे जाऊंगा वो मुझसे 200 रुपये मांगेंगे,
महीने के 200 रुपये हम देते थे। तो वो 200 रुपये कहाँ से लाते यार? 200 मतलब खाने को पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ पे शो नहीं हो रहे, कर्फ्यू लगे हुए हैं। और वो एक ऐसी जगह थी कि एक दरी बिछाई हमने, दरी बिछाई, अब वहाँ पे बस लेट गया, किसी को पता नहीं चलता था कि शकील शाह है यहाँ पे। सुबह 10-11 बजे उठ के फिर वो मूसा एक चाय वाला था, उससे दोस्ती हो गई थी, खान पठान था ज़ाहिर है, उससे चाय वाय ले ली उधार। उसके आज तक 25 रुपये मैंने देने हैं, मुझे नहीं पता बेचारा किधर है, लेकिन वो 25 रुपये मैं अभी तक मेरे जहन में है। और बस 200 रुपये भी नहीं निकलते थे हमारे तो यार, कि 200 रुपये हों तो घर पे दूंगा तो घर का खाना खाऊंगा, वो भी नसीब नहीं होता था मैं। चलें चौकीदार के साथ बैठ के खा लिया। एक पेंटर बाबा होते थे, वो उनके साथ बैठे होते थे, उनका खाना आ गया तो उनके साथ बैठ के खा लिया। तो इस तरह हमने ये ऐसे लाइफ गुजारी। वहाँ सोचा था कि यार किस काम में पड़ गए, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लेते, रंग का काम कर लेता है तो वो अच्छा था। रंग के काम में 20 रुपये, फिर रंग का काम शुरू किया, 20-25 रुपये मिलते रहे। फिर उसके बाद प्लाजा होटल में, होटल प्लाजा में मेरा एक दोस्त था शाहिद, उसने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम कहाँ ये, उसने टेलीफोन ऑपरेटर मुझे रखवाया वहाँ पे। वहाँ मेरी उमर भाई से मुलाकात हुई थी लिफ्ट के अंदर। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि अब आ जाओ? नहीं, उन्होंने नहीं बोला लिफ्ट के, वो लिफ्ट में फंस गए थे, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर था। तो जब लिफ्ट में बंदा फंसता है, बेल दबाता है तो इंडिकेट करता है ऑपरेटर रूम में, ठीक है, वहाँ इंडिकेट हुई, हमें सब कॉल छोड़ के उसे अटेंड करना पड़ता है। वो इमरजेंसी होती है कि लिफ्ट रुक गई है, तो अटेंड किया। तो भाई उमर शरीफ बोल रहा हूँ, मेरी हंसी निकल गई। अल्लाह की कसम, मेरी हंसी। जी सर। तो उन्होंने जो उनका स्टाइल था, वहाँ से अच्छी सी खूबसूरत सी प्यारी सी गाली दी, क्योंकि वो होटल के मालिक के दोस्त भी थे। हाँ, वो है कौन, क्या नाम है? मैं शकील शाह बोल रहा हूँ। अबे फला, मैं लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ, तुझे हंसी की पड़ रही है, तेरे को तो बताता हूँ, लिफ्ट ऑन करवा। मैं घबराहट, लिफ्ट ऑन करवाई। उसके बाद उन्होंने बुलवाया, फिर MD साहब ने मुझे बुलवाया। हाँ जी। फिर सॉरी की। वहाँ से उन्हें पता चला था कि मैं प्लाजा होटल में काम करता हूँ। और आप अंबट उस पर भी रह चुके हैं, अंबट ऑडिटोरियम में भी? मैंने बताया कि उमर भाई मैं नहीं, पुरानी बात बता रहा हूँ कि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, ये हूँ। उसका फ्लिट क्लब होता था, फ्लिट क्लब जी, अभी भी है शायद। बस उन्होंने फिर वो माफ़ करवा दिया, वरना मेरी नौकरी तेल थी। तो उन्होंने फिर कहा कि अब साथ आ जाओ मेरे? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। फिर एक हमारे हिदायतकार हैं यूनुस मेमन साहब, वो मुझे उमर भाई के पास ले गए। अच्छा। तो पहला ड्रामा फिर हमने उनके साथ किया। तो मुझे देखते उन्होंने कहा तू रऊफ लाला की जगह लेने के लिए आया है? हाँ, क्यों रिजेम्बलेंस भी आपकी? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आपको देख रहा, मतलब उमर शरीफ को देख रहा था यार, कि उमर शरीफ साहब बैठे में। बिल्कुल। फुरकान हैदर साहब मरहूम, उनके घर पे, तो वहाँ पे वो पहला ड्रामा। फिर जिस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसको अगर पानी की एक हसरत है ना कि उसको पानी कम मिलता है, जब उसको पानी मिलेगा वो पागल हो जाएगा। हाँ, सेम चीज़ ऐसा ही हुआ जब आप स्टार्ट में थे, खाने के इश्यूज थे, और जब इतना पैसा आया, सारी चीज़ें, आपने फोकस सिर्फ खाने पे किया? मैंने तो अल्लाह के शुक्र पे फोकस किया, खाने पे मैंने फोकस किया। कि आपको मेरे सेहत से अंदाज़ा लग रहा है, ये मेरा फैमिली मैटर है बेटा, बेटे फैमिली मैटर है, मेरा फैमिली मैटर है। मेरे वालिद साहब भी ऐसे थे। जी, ठीक है, मेरी वालदा भी, तो ये फैमिली हमारा फैमिली। तो आपने सोचा नहीं कभी जिम ज्वाइन कर लूँ? हैं, कभी जिम ज्वाइन कर लूँ? मैं किसी जिन को ज्वाइन करूँगा। मैं जिन को? हाँ, जिन को। कहाँ देखा आपने? सामने बैठा हुआ मेरे। ठीक है, शीशा कहाँ है? बस ज्वाइन करना है इसको। ठीक है ना, ज्वाइन करें। देखिए लाइफ में कोई हसरत या रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आपका जो दिल चाहे आप कर दे, जो दिल चाहे बोल दे। अल्लाह ने ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अच्छे खाने खिलवाए। अभी भी हम कारपोरेट इवेंट्स के शोज़ में जाते हैं, जाकिर मेरी जोड़ी है, बेतहाशा हम लोग शोज़ करते हैं। हाँ जी। हम लोग खाने के लवाजमत वो खाने जो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं खाए। अच्छा, अलहमदुलिल्लाह। लेकिन अब तो ये गुरूर भी है आप में? ना, मेरे ख़ानदान में किसी ने खाया, हमने खाया। आज ये बता रहा हूँ कि जो बंदा 20-20 दिन भूखा रह रहा है, हमारे ऑडिटोरियम में सो रहा है, खाने के पैसे नहीं हैं, पेंटरों के साथ खाना बैठ के खा रहा है, जो पेंट हमारे बोर्ड बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे, या चौकीदार के साथ खाना खा रहा है, उसको जो अल्लाह ताला ने इतनी नेमत से नवाज दिया, तो बस फिर उसकी करम नवाजी। अल्लाह ही नवाजने वाला है। लेकिन आपको नहीं लगता आपका तुक्का लग गया? कौन सा? बिकॉज बहुत सारे आप जैसे, आपके जैसे उन्होंने स्ट्रगल की होगी, बिल्कुल वो कहीं भी नहीं है और आप यहाँ पहुँच गए। आपको नहीं लगता कि देयर वाज समथिंग स्पेशल इन मी? नहीं लगा, मेहनत है मेरी। मेहनत आप तुक्को तो यहाँ लगा है। मैं किसके पे लगाऊं? तुक्के पे। मैं तो पर्ची हूँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं टैलेंट मेरिट वेरिट ये तेल लेने गया। इस मुल्क में टैलेंट या मेरिट की कदर थोड़ी है। मैंने पर्ची लगाई है, मैं पर्ची बनाई है। हाँ, या आप लोग करते होंगे, है ना, पर्ची बनाई है। हमने सुना है कि आपकी ये पार्टी इस चीज में बहुत इन्वॉल्व है। कौन सी? काफी। क्यों झूठ बोलूं मैं? हाँ जी, नाम लेना। आप डरते नहीं, नाम ले लें। मैं क्यों नाम क्यों लूं? क्यों नाम बैटिंग कर रहे तो करें ना, खुल के करें। आपकी मर्जी, आप जो कुछ करें।
मैं क्यों आपका नाम लूं? मेरा मेरे दोस्त यार मेरे साथ बैठे कुछ भी करे, मैं उनका क्यों नाम लूं? अच्छा, मेरा नाम ले लेंगे लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे। नहीं, इसलिए कि आपके सामने बैठा हूं ना, आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, उनके प्रोग्राम में बैठूंगा, मैं उनकी बात करूंगा। अच्छा, है फील्ड में है, ये बुराई भी है, बुराई भी है, बुराई भी है, इसके बगैर नहीं हो सकता काम। मुंह पे ही बोलते हैं ये क्या लोग। बोलेंगे? हाँ, मैं बोलता हूँ, यहाँ पे भी है और हमारे दूसरे पंजाब साइड पे बहुत है। पंजाब से आपको बड़ा मसला लगता है, मुझे लगता है पंजाब से जेलस बहुत है आप। प्यार है मुझे। जेलस है आप? ना 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 पंजाब के आदमी से jealous हैं आप? ये इतना गलत बात नहीं करे। नहीं, उंगली नीचे करके बात करें। सब मेरे प्यार करने वाले हैं, नसीम भाई से लेकर। हाँ जी। नसीम भाई सीनियर है मेरे, उसके बाद सखावत नाज, हनी अलबेला अभी हमारे साथ काम करके गए, ये सलीम अलबेला। आपको जेलसी होती है कि उनको देख के उनके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं है? ना, जेलसी और वो क्या कहते हैं, शुक्र में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। शुक्र किस चीज का? आप उनको देख के शुक्र हो रहा है? नहीं, अल्लाह ताला और दे उसको भाई, अल्लाह का शुक्र है कि उनको मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, इनको वहाँ के लोग अच्छे हैं, उनके सामने कोई यूनुस नहीं है। अभी शो खत्म होगा, आप बोलेंगे क्यों मिल गया उसको, देखो उसने गाड़ी निकाली, ना उसने ना, ये किया, गाड़ी लिया। अल्लाह ने दिया हुआ है, जो अल्लाह ने दिया हुआ है हमें अपने तरक्की, क्योंकि यहाँ जिस कदर काम कराची में हो रहा है, हाँ। उसी हिसाब से हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ है। अगर कराची में काम वाला होता तो हमारे पास भी इजारे होती, लैंड क्रूजर होती। कॉमेडी वहाँ की बेहतर है, यहाँ की बेहतर है? कॉमेडी कराची की बेहतर है। तो पैसा तो है नहीं इसमें, अगर मैंने बेहतर होती तो उधर होती तो- मैंने क्या कहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही तो अलमिया इस मुल्क का कि यहाँ पर सिंगर के पैसे करोड़ों में है, कॉमेडियन हजारों में है। तो आपको यही मसला है? आपको आतिफ असलम से भी यही मसला था? मैं आतिफ असलम से मसला नहीं, मैं आतिफ असलम का नाम भाई, नाम तुम ले रहे हो आतिफ असलम का। गिनती के 4-5 सिंगर हैं जो करोड़ रुपए लेते होंगे, ठीक है? बाकी लाखों में ले रहे हैं ना यार। तो आप लोग एक स्टेज शो करते हैं, क्रेज है। आतिफ असलम तो एक सुपरस्टार है, अली जफर सुपरस्टार है, राहत फतेह अली खान तो स्टार है। ये वो लोग हैं जिनका क्रेज है। बिल्कुल। बाकी जो सलीम जावेद भाई हो गए, तहसीन जावेद, हसन जहांगीर भाई, अरशद महमूद, इमरान जावेद, ये सब 70s 80s में क्या सिंगर्स नहीं थे? उस टाइम भी उमर शरीफ साहब पैदा हुए ना, उस टाइम भी मोइन अख्तर साहब पैदा हुए ना। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ कॉमेडी का इशू हो रहा है, यहाँ पे कोई और मसला नहीं हो रहा, टैलेंट का इशू है? यहाँ पे टैलेंटेड लोग नहीं है कि जो सिंगर्स के लेवल तक compete कर सकें? जितने भी उमर शरीफ साहब के शोज थे उसमें सारे सिंगर्स हैं, इंडिया से लोग आके बैठे हुए, अमिताभ बच्चन आके बैठा हुआ है, बिल्कुल उधर से लोग सब आ रहे हैं। वो एक इवेंट होते थे ना। तो उमर शरीफ के लेवल का, उमर शरीफ के बाद उमर शरीफ क्यों नहीं आया? मोइन अख्तर साहब के बाद मोइन अख्तर क्यों नहीं आया? उन्होंने नहीं आने दिया ना, उन्होंने नहीं आने दिया। क्यों? ये मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? चलो इसलिए कि जैसे हम हैं, हम थे, काश वो हमने तो उनसे छीना है, उन्होंने दिया नहीं है। उमर भाई की एक खास आदत, अल्लाह गनी की रहमत करे, वो हम उनसे लेते थे, छीनते थे। यार ये कैसे लाफ्टर लेना है, किस तरह हमने अपना कैरेक्टर निकालना है, वो नहीं बना आप के कह रहे हैं कि उमर शरीफ साहब सेल्फिश इंसान थे, वो अपना टैलेंट, अपना इल्म बांटते नहीं थे? मैंने सेल्फिश नहीं बोला, वो बांटते नहीं थे, बिल्कुल नहीं बांटते थे। तो सेल्फिश हुआ ना उनका? नहीं, सेल्फिश नहीं हुआ, बस वो कहते थे मुझसे सीखो। अब चाहे लोग बोलते हैं मिसाल के तौर पे कि उमर शरीफ साहब के पास कोई बंदा चला जाता था तो वो उनको भगा दिया करते थे। यहाँ एक ड्रामे के बाद, हाँ चल भाई तू नहीं है, साफ तू नहीं है, इसका ये मतलब नहीं वो टैलेंटेड नहीं है, इसका ये मतलब है वो उनकी कैटेगरी की नहीं है, वो उनकी बात को नहीं समझ सकते। शकील जा तू आ जा, जाकिर तू आ जा, परवेज़ तू आ जा, क्योंकि हम उनकी बात को समझते थे। वो लोग थे जो नहीं समझते थे। उन्हें उमर भाई को पता था कि मेरे साथ नहीं कर सकते काम, इतने सख्त आदमी थे वो। उमर शरीफ साहब के बाद, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनके बाद आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज थी ना, आप लोगों ने अपने सोलो ड्रामे बनाए, सारी चीज़ें बनाए, वो लेवल क्यों नहीं आया? उनके दौर में प्रोड्यूसर था, उनके दौर में पैसा था, उनके दौर में ऑडियंस थी, उनके दौर में ये नहीं था। ये जो एक ये तो 2014-15 में आए हैं स्मार्टफोन, उससे पहले तो नहीं थे ना। स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन। जी। स्मार्टफोन तो अब आके स्मार्टफोन हुआ ना। मैं तो डंडी वाला फोन तो तुमने देखा, डंडी याद है? डंडी नहीं मेरे नहीं, एक फोन में डंडी भी होती थी, इतनी सी। ये आपको पता होगा डंडी नहीं, आपको याद होना चाहिए। मैं चलो याद नहीं आ रहा, मैं आपके ध्यान में सर्च कर लेना, सर्च कर लूंगा ओल्ड फोन में जाके। तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है? क्या करूँ? डंडी वाला फोन? हाँ, डंडी वाला फोन आ जाएगा। तो आपकी फोटो आ गई मेरे पास है डंडी आई है, आपकी फोटो आई है? नहीं डंडी आई है, नहीं आई है ना, तो फोन नहीं है, फिर फोन नहीं है। अच्छा, तो भाई वो उस दौर में, इस दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और अब इसने आके ना, अब ये होता है कोई ड्रामा होता है तो लोग हमसे ये पूछते हैं, पहले पूछते थे यार किस हॉल में ड्रामा लग रहा है आपका? हाँ जी। अब बोलते हैं यार यूट्यूब पे कब आएगा? ओके, है ना, ये नेट पे कब आएगा, इस पे कब आएगा? अब तो हम ड्रामा नेट के लिए थोड़ी बना रहे हैं भाई, नेट के लिए बना लें आप। मैं बता रहा हूँ ना कि जब यंग लड़के वो बात करते हैं, अब वो बात हम करते हैं तो लोग अब नहीं ये वो मज़ा नहीं आएगा। आपको यंग लड़का 18-20 साल का, 22 साल 25 साल का लड़का वो बात करेगा,
वो स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, आधे एक घंटे की परफॉर्मेंस करेगा, कर कुछ नहीं रहा वो। हाँ जी। वो हम हंस रहे होते, मैं सुन के यार ये तो बच्चों का खेल है जो कर रहा है वो। जी जी जी। सिर्फ उसने एक वाकया सुनाया कि मैं वहाँ गया, हाँ जी। मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, उधर से एक साहब आए, मुझे बोला हाँ काफ़ी देर से देख रहा हूँ तुम्हें, कैसे खड़े हो? हाँ जी। तो मैंने कहा जी बस के इंतज़ार में। नहीं बस के इंतज़ार में तो नहीं खड़े तुम। हाँ जी। नहीं जी बस के इंतज़ार में खड़ा हुआ, नहीं आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ, बस आई, कई बसें गई हैं, उस पर तुम बैठे नहीं। नहीं वो असल में जिस बस में डेक अच्छा लगा, म्यूज़िक चल रहा हो ना, अच्छा म्यूज़िक का शौक़ है। हाँ अच्छा अच्छा। दोस्त वोस्त कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं दोस्त वोस्त कोई नहीं। हाँ दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, है ना, एक बॉस्की का सूट भी दिलाऊंगा, है ना, छोटा वाला टेप रिकॉर्डर भी दिलाऊंगा। तो ये इस तरह की बातें ये जो होती है ना, ये मैं रियल वाकया बता रहा हूँ आपको। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ। होता है ये जमाने को, छुपाते हैं लोग, छुपाते हैं। जिस तरह डॉक्टर से ना, डॉक्टर से छुपाते हैं ना कि बीमारियां लोग नहीं छुपानी चाहिए। हाँ जी। बता देना चाहिए। बसों के अंदर क्या होता था? मैंने बस में ट्रैवल नहीं ट्रैवल किया, हमने किया ना, हम पार्टी लोग हमने किया ना। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। तो यूँ बसों में ये बैठे होते थे हम, ये ऐसे, उसके बाद पहले यूँ फिर यूँ, इस तरह देखना पड़ता था हमें। अच्छा समझ रहे, पहले यूँ फिर यूँ। ये बस ये था ये। तो आपके शोल्डर में कितने वो बड़ा बड़े कांधों पे बड़ा वजन था भाई। कहते ना बड़ा वजन कांधों पे, बड़ा बोझ मेरे कांधों पे, बड़ा बोझ था। हाँ लोग कंधों पे जिम्मेदारी होती है, आपके कंधों पे क्या था? वो तो कांधों पे जिम्मेदारी जब होती थी जब हम सीट पे बैठे होते थे। अच्छा। और जब खड़े होते थे ना, जिम्मेदारी होते थे ना, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। अच्छा 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 अच्छा, फिर बड़ी हो जाती थी जिम्मेदारी। चले ब्रेक का टाइम हो गया, ये जिम्मेदारी से हम लोग ब्रेक लेते हैं और इसी ब्रेक में मैं डिस्कस करूंगा कि आगे का प्लान क्या है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, Shakil Saha. शाह। अच्छा, मुझे यह बताइए सर, हम एक सेगमेंट खेलने लगे हैं जिसका नाम है रेट दी कॉमेडियंस। तो आपको मैं नाम दूंगा और आपने पोजीशन देनी है उसको, ठीक है जी? पहला नाम शकील सिद्दीकी, 1 से 5 तक के आपने देने हैं। अच्छा 2। अच्छा सॉरी, इसमें ये बता दें पहले कि जो अभी हयात हैं या जो हयात है उनका। अच्छा फिर आप दोबारा क्वेश्चन दोबारा करेंगे? दोबारा करूं? हाँ जी। दोबारा क्वेश्चन क्यों करूं? आप रेट करें 1 to 5 के बीच में। हो गया। शकील सिद्दीकी 2। हाँ ठीक है। 2। रऊफ लाला 3। परवेज सिद्दीकी आई थिंक 6। नहीं 1 to 5 के बीच में रैंक करना। 5। और जाकिर मस्ताना, तो आप दे रहे हैं जाकिर मस्ताना को कौन सा नंबर? 2। नहीं 1 और एक दफा दे दिया तो दोबारा नहीं दे सकते। मैं कहा जाऊंगा। हाँ मैं कहा जाऊंगा, मैंने रखा था उमर शरीफ भाई के लिए, लेकिन नहीं वो नहीं होगा। आपसे मैंने पूछा जो हयात हैं उनकी बात करें आपने। चले जो हयात नहीं भी उनका भी डाल देते हैं। हाँ जो हयात, उमर शरीफ भाई नंबर 1। ठीक है। शकील सिद्दीकी नंबर 2। जाकिर मस्ताना 3 नंबर खाली है मेरा। हाँ 3 नंबर, ठीक है। और आपने परवेज सिद्दीकी को दे दिया 5 और रऊफ लाला को दे दिया 4। तो वली शेख को 0 नहीं 0 हाँ जी 007। मतलब 0 नंबर से पहले अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती भाई। नहीं जब 007 हो जाए ना। शकील शाह साहब कह रहे हैं कि वली शेख साहब की कोई वैल्यू नहीं है, ही 000000007। वली शेख जहन में क्यों बैठा हुआ है? तो वो तो लिखा हुआ है ना कंटेंट। मैंने 007 जेम्स बॉन्ड की बात की है। 0007 ये कौन सा जेम्स बॉन्ड है? ये यहाँ का जेम्स बॉन्ड है। यहाँ का जेम्स बॉन्ड है। जब लेकिन किसी भी बॉन्ड होता है ना। हाँ क्या था? जो समझ बॉन्ड ऐसे वो जेम्स बॉन्ड है। तो चले आपने 0 नंबर दिए वली शेख, मैंने 007 नंबर दिए हैं। 0 दिए हैं। 0 तुम अपने नॉलेज में लेके आ रहे हो। तुम चाह रहे हो कि कंट्रोवर्सी हो, मैं भी गुलदान फेंक के मारूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा बेटा। क्या करेंगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए आप कुछ भी मारे अपने आप को ना मारेगा। अपने आप को इतना मैं बड़ा ज़हनी तौर पे, मैंने कहा ज़हनी और जिस्मानी तौर पे भी तैयार हो के आया हूँ। अच्छा। हर किसी बंदे को नहीं हर इजी नहीं लेते। नहीं मैं मेरा बेटा ले नहीं सकता, इजी नहीं लेते। ये जैसे कि आप अपने इशारे जरा कंट्रोल करें। ये हर बंदे को ना हल्का नहीं लेते, हमें हल्का हो भी नहीं सकते, है ना। लेकिन ये आपका जो स्टेज वो नहीं है, ये दिस इज लाइव टेलीविजन। टेलीविजन के एथिक्स अलग हैं, थिएटर के स्टेज के। टेलीविजन के बारे में भी आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते। अच्छा। होस्टिंग मुझसे ज्यादा किया आपने। होस्टिंग भी की है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों निकाला वहां से? किसने निकाला? तो आपने होस्टिंग छोड़ा?
अच्छा, हाँ। पैसों की वजह से? जी हाँ, पैसों की वजह से। पैसे नहीं देते थे वो बिल्कुल भी? नहीं देते थे। तो पैसे बनते ही पैसे नहीं थे? जब देते थे जब तक काम किया हमने। अच्छा। जब नहीं देते, मैं नाम चैनल का ले नहीं सकता। क्यों डरते हैं आप किससे? लोगों से? नहीं, नहीं, चैनल का नाम आप बताएं कि यार ये ना, चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा। मेरा आगे काम पड़ जाता है। मेरे मोहसिन है वो लोग। अच्छा, मेरे मोहसिन है। आपको ईमान अल्लाह पे आना चाहिए। आप बेशक जब अल्लाह पे ईमान है तो अपने मोहसिन की इज्जत कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा जी। चांस दे रहे हैं आप? चांस दे रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने नाइंसाफी की आपके साथ? तहाशा हमेशा की है। हाँ। किस जगह पे नहीं हुई नाइंसाफी? कौन? काम की जगह पे नाइंसाफी, पेमेंट नहीं मिली। अच्छा। यहाँ तक के ईद का ड्रामा किया है तो ईद का ड्रामा, जाली नोट दे दिए गए हमें। आप ये कभी हुआ है? चाली नोट? खुदा रसूल की कसम यार, चांद रात को मैंने वो, अब तुम्हें बोलोगे पता कितना पुराना आदमी, 5,000 रुपये एडवांस मिली मुझे 15वें रोजे को। तो मैंने मचान, एक हुआ करती मचान जिसे कहते हैं ना, नहीं पता। बर्तन, तो कुछ तू तो नन्ना बन जा, कुछ भी नहीं पता। यार मैं असल में आई फ्रॉम कनाडा, आई डोंट नो। हाँ, ये फ्रॉम, तो कनाडा में थे? जी। तो कनाडा वाले कहाँ थे? हाँ, वो लाहौर थे, बाहर ड्रामा कर रहे थे। तो अखबार के नीचे मैंने वो 5,000 रुपये रख दिए कि मैं अपनी फैमिली को शॉपिंग कराऊंगा चांद रात से एक दिन पहले या चांद रात को, जो भी। अब चांद रात को जब वो नोट निकालता हूँ, 5,000 रुपए का नोट, और वो जाली निकल आए, ओए तो क्या गुजरेगी? 5,000 का नोट कब आया है? 5 पूछ लो, जब मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो रिसेंट आया, मेरे ख्याल से इतना पुराना तो नहीं है। नहीं, तकरीबन 2000 का टाइम था तकरीबन। 5,000 का नोट? हाँ जी 2010 में आया सर? है 2010 में? फिर 1000 का नोट होगा। 1000 का नोट? 1000 का नोट। अच्छा। उसमें पेमेंट भी ऐसी थी। 12 नोट हमें जाली मिले थे वो। चले, अब हम खेलने जा रहे हैं एक सेक्रीफाइस राउंड। उसमें क्या है कि मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने उसको जवाब देना है, या उसका जवाब देना है, या फिर आपने सेक्रीफाइस करना है। आप अपने कुछ पैसे दे दें, कोई अंगूठी पहनी वो उतार दें, सेक्रीफाइस कर दें अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना। ठीक है, पहला सवाल, पहले प्यार का नाम बताइए। क्या दूं मैं आपको? अपने पैसे निकाल के दें, कुछ भी दें, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आईफोन तो नहीं है, नॉर्मल दूसरा वाला वो मिलेगा नहीं वापस, ये मैं बता दूं आपको। ये आपको, आप पहले प्यार का नाम नहीं बता रहे, फोन दे रहे हैं, इधर टेबल पे रख दीजिए सर। नहीं, बस ये जुबान है ना यार, हम आपसे बस ठीक है, मोबाइल दे दिया आप। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैसे किस प्रोजेक्ट में मिले, कितने मिले, और सबसे ज्यादा लोएस्ट पैसे कितने मिले? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेमेंट मुझे मिली है कमर्शियल में। ठीक है, एक बैंक का कमर्शियल था। ठीक है, कितने पैसे? साकिब मलिक साहब के साथ। ठीक है, बड़े लाखों में थे। एग्जैक्ट फिगर मैं बताएं। उसका ब्रांड एम्बेसडर था। ठीक है जी, HBL का पहला फ्रीडम अकाउंट, उसका ब्रांड एम्बेसडर 1 साल तक मेरे बाद मिस्टर बीन आया था। अच्छा, आसिफ मेरे बाद आया था। उससे पहले शहर में होर्डिंगें लगी हुई थी, वो फ्रीडम अकाउंट्स का। पैसे बताएं कितने मिले थे? मैं तकरीबन उस दौर की बात है 14 या 15 लाख रुपए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी करंट बैंक बैलेंस कितना है आपका? सवाल का जवाब दे दे, वरना कोई सैक्रिफाइस कर दे। नहीं, करंट कुछ भी दे दे आपकी। इतना बैलेंस है कि बस गुजारा हो जाएगा। नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बताना है, आप दे दे, आपके पास चीजें पड़ी हैं। अमाउंट कौन बताएगा? तो एग्जैक्ट या तो जवाब दे या सैक्रिफाइस करें। मेरे पास सिगरेट पड़ी है, वो दे दो। गाड़ी की चाबी दे दे, गाड़ी की चाबी दे दे। अच्छा, गाड़ी की चाबी दे दे, बहुत वो अच्छे। सिगरेट दे दे। ये चल, ये मैं दिखा नहीं रहा सिगरेट, बुरी बात है। हाँ। ये पड़ी है, हाँ, ये पी लेना। मुझे एक इसमें से मुझे दे देना, वो मेरी वाली है। चले, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मुझे वो बताएं, क्या ये बात सच है? ये जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, आप मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे थे। खुदा, ये वीडियो इसमें है, मैंने अभी दिखाई भी थी आपको। मुझे नहीं दिखाई आपने। सिर्फ डालनी थी, अब अपलोड कर दी थी, इसलिए उसके बाद वो आपकी सुलह हो गई। वरना आपको डालने की बड़ी जल्दी थी। मेरी हमें डालने की जल्दी रहती है। हाँ जी, क्योंकि वो टाइमिंग ही बहुत कम है। नेट का इशू है ना, टाइम कम है। बस टाइमिंग का नहीं, लेकिन अब डालूंगा मैं। अब डालूंगा जाके मैं, कि वली शेख जो तू कह रहा था ना, बिल्कुल सही कहा था। क्या हो गया अब इस शो में? मैंने आपसे ऐसे क्या बात कर दी? इस शो में यार तुम सारी कंट्रोवर्शियल बातें कोशिश पूरी की है। हाँ जी, कोशिश पूरी, शुरली जली नहीं। अच्छा, समझ रहे ना कि वो आग लगी नहीं। मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है, मैंने आपसे कोई गलत बात की? ये सवाल ऐसे हैं जिसमें जज्बात के रोह में मुझे अब ख्याल आया कि मैं क्या क्या बोल गया हूँ। मैं जो अपना सीनियर का सामना कैसे करूंगा, मुझे तूने बहुत बुरा फंसा दिया। मैंने बुरा नहीं फंसाया, देखें सर, नहीं, आपने मुझे यहाँ से लाहौर तक का फंसा दिया, मुझे सीनियर के सामने फंसा दिया, मैंने दुबई तक का किस्सा बता दिया। मैं तो ये सिर्फ जज्बात में आके मैंने कहा यार इसको नहीं आगे, मैंने इसके कोई सवाल को कामयाब नहीं होने देना। लेकिन हो गया? नहीं, हुआ नहीं है, वो अल्लाह मालिक है। गालियां तो सुनते ही हैं, देखेंगे, निपटा लेंगे। नहीं सर, क्योंकि वो सब तुम्हें भी जानते हैं। जी, मुझे तो खैर जानते ही हैं, वो तुम्हें भी जानते हैं। हाँ जी, कि ये किस टाइप का बंदा है। हाँ जी, किस टाइप के क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, क्या कंट्रोवर्सी लेकर आएगा। चलें सर, नाराज ना हो, ये मैं आपके लिए लाया हूँ सर, ये आपके लिए, ताकि आप नाराज ना हो। ठीक है, और ये नहीं है, और भी चीज़ है।
एक सवाल पूछूंगा आपके लिए, मैं ये चॉकलेट लाया हूं। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं ना, हाँ फूलों के साथ मैंने कांटे भी होते हैं। वैसे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैंने गुलाब का फूल एक गोभी के फूल को दिया है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं कि एक रोज जो है, आप अगर मेरा बस चले मैं आपको रोज शायद दूं। गोभी बहुत शौक से खाते हो। हाँ हाँ, हाँ ब्रोकली। ब्रोकली। हाँ। अच्छा ब्रोकली वाली खाते हो? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ, हाँ जी, वो हाँ। कभी गोश्त के साथ खाना, गोश्त के साथ गोश्त मीट के साथ खाना अच्छा कभी- रहता है। बताऊंगा मैं कभी। अच्छा। मैं बड़ा अच्छा बनाता हूँ। एक सवाल का जवाब दे दें, ये आपके लिए लाया हूं। अच्छा चॉकलेट। जी सवाल ये है कि अगर एक बकरी की 3 टांगे हैं तो 11 बकरी की कितनी हुई? कहते 33 टांगे। सर गलत जवाब, लेकिन फिर भी ये हम आपको देंगे। अब गलत कहाँ से? गलत है, ये लीजिए। 10 बकरी की 30 हुई, हाँ जी, है ना। उसके बाद 11वीं बकरी की कितनी होगी? 3, तो 11 हुई। गलत जवाब। अरे 33 हुई यार। गलत जवाब भाई। सिंपल सवाल का जवाब दें, 2 + 2 × 2। अबे भाड़ में जा तू। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। चले सर, शो का टाइम खत्म हो गया है। कोई बात है तो इधर ही कर ले, कल जाके वीडियो ना डाल देगा सोशल मीडिया वीडियो- पे। मैंने पहले से बोल रहा हूँ कि वीडियो तो मैं डालूंगा। क्यों? कि बस मैंने एक जहन में आ गई, मैं तो समझा कि यार, लेकिन जिस मुश्किलात का, जिस मुसीबत का मुझे अब सामना करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद, उसका यूनुस तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, मैंने तो आपसे सच बात पूछी, आपने सच ही नहीं, बताया ना। भाई से मेरी बात हुई थी कि यार कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन अब जब मैंने सोचा है कि 5-6 बातें ऐसी निकल गई मेरे मुंह से जो मुझे नहीं करनी थी। अब तो कर दिया, वो एडिट भी नहीं होगा क्योंकि लाइव जा रहा होता है सारा। तो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो ये कैमरा है, आप ये घर ले जाएगा कैमरा और फिर मैसेज दे देगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप शो पे आए, बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको यूनाइट किया जाए, कोई ऐसी चीज बनाया जाए कि सिर्फ पाकिस्तान में शो ना हो, इंटरनेशनल एक ही शो हम पूरी दुनिया में लेकर जाएं। मेरी ख्वाहिश है, आप लोगों को बचपन से मैंने देखा है, आपको तो नहीं देखा लेकिन बाकियों को मैंने बहुत देखा है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे कहीं और देखा होगा तुमने। मैंने ख्वाबों में देखा है। है ना, हाँ, मैं अक्सर ख्वाबों में ख्वाबों में आते हैं, फिर बाद में फिर कोई अच्छा ख्वाबों में सही रहे हो। हाँ हाँ सही रहे। मेरा ट्रक कल्टी हुआ है, मैं ट्रक चलाता हूँ ख्वाबों में तो वो कल्टी हो जाता है, तो आई डोंट माइंड। मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे इशू ही नहीं है, मेरे लिए जेंडर सिर्फ जेंडर्स हैं और कुछ नहीं है। सो अगर तो बाहर से कहाँ से आए हो? हाँ? बाहर से कहाँ से? ये अभी बाहर से ऑफिस से अच्छा, पास। अच्छा, बाहर जाने भी कौन देगा तुम्हें? हाँ नहीं मसला नहीं है, देखिए बाहर जाना भी नहीं है, ये मुल्क मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। और मैं अभी कहूंगा पंजाब की कॉमेडी बेटर है कराची से, बिकॉज वहां पे ऑडियंस बनी हुई है, यहाँ पे ऑडियंस नहीं बन पा रही क्योंकि यहाँ पे वल्गैरिटी होती है। पंजाब की टाइम खत्म हो गया शो का सर, जो बोल पंजाबी बोल दिया। कॉमेडी बेहतर नहीं है, बेहतर कॉमेडी हमारे यहाँ की है। ये बोले पंजाबी ऑडियंस वहाँ पैसा ज्यादा है, बस ठीक है। देखिए हमारा जो हेड ऑफिस है इस चैनल का वो भी लाहौर में जी, है, बिल्कुल तो मैं तो है, कहूंगा कि लाहौर इज बेटर देन कराची। सो अगर तो यहाँ पहुंच गए हो, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सर का चैनल है, चैनल का नाम बता दें, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। हम प्रमोशन नहीं करते सर इस चीज की। भट्टी एंड शाह। अच्छा, भट्टी एंड शाह। भट्टी एंड शाह। शाह। So that's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Subscribe and catch you.